हाय एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीयूईटी यूजी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब रिलीज हो चुके हैं, यानी जो बच्चा 11th या 11th नहीं 12th में है जो, या फिर वो 12th पास आउट हो चुका है, वो लोग अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ऑफिशियली कब ये आएगा फॉर्म और कब हम लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अब आपकी वो घड़ी जो है, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए सीयूईटी यूजी के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कब कब कैसे होंगी उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो आज देंगे, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज कब होने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आप आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, बस सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आई है सीयूईटी की, जो उसका पूरा डिटेल आया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास में, ग्रुप में, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया था, एक डेट आपको मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये बताया था कि हाँ अब आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। डेट पहले आ चुकी थी कि इस तारीख से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो वो भी डेट अब आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पर 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक, यानी अब आप लोग जिस समय ये वीडियो देख रहे होगे ना, उस दिन से लेकर के 26 मार्च तक कभी भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट डेट जो है सबमिशन की और ट्रांजैक्शन की, यानी आपको पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 26 मार्च। ठीक है। 26 मार्च में 11:50 तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो इतना लेट आप लोग कभी इंतजार मत कीजिएगा 26 मार्च का, उससे पहले ही ये सारा आप कंप्लीट करवा लेना। क्योंकि भाई यहाँ पर सारी डेट्स जो हैं वो आपकी अनाउंस हो चुकी हैं, जैसे कि पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर डेट आगे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से 26 मार्च से पहले ही आपको क्या करना है, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद करेक्शन की बात करें तो 28 और 29 मार्च को 2 दिन आपका करेक्शन ओपन होगा और वहां आप करेक्शन करा सकते हो। लेकिन भैया एक ही बार में सब कुछ सही सही फिल कर दो तो करेक्शन की नौबत ही नहीं आएगी। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो फॉर्म फिल करने से पहले ना सारी इंफॉर्मेशन ले ले। मैं खुद अपने चैनल पे आपको बताऊंगी आकर के कि फॉर्म फिल कैसे करें, क्या प्रोसेस होगा उसका, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा आपको इंतजार कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सिटी अनाउंसमेंट जो होगा वो आपका 30 अप्रैल 2024 को हो जाएगा, यानी कौन से सिटी में आपका एग्जाम होगा सीयूईटी का। इसके बाद देखो जो एडमिट कार्ड है आपका वो 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएगा, यानी मई के दूसरे सप्ताह में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और जो डेट है एग्जामिनेशन की वो है 15 मई से 30 मई तक। ठीक है ना। जो एग्जामिनेशन डेट है आपकी वो 15 मई से 30 मई तक है। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की डेट है वो तो आपको पता चल गई, एडमिट कार्ड जो है वो पता चल गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर आंसर की। देखो यहाँ पर क्या है, आपको बाद में बताया जाएगा कि आंसर की कब आने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग जो वेबसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो ये जो नई वेबसाइट आपकी है www.nta.ac.in, इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे, समर्थ.ac.in में जाकर के सारी डिटेल सीयूईटी की पता करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो कहाँ मिलेगी, nta.ac.in में, और उसके भी अंदर जाएंगे तो ये देखो ये जो लिंक दे रखी है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सीयूईटी यूजी के लिए स्पेशली ये लिंक जनरेट की गई है। यहाँ पर आपको यूजी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ स्टार लगे हुए हैं, ये 3 जो डेट है यहाँ पर स्टार लगे हैं। इसका मतलब है कि ये टेंटेटिव है, इनको चेंज भी किया जा सकता है एज पर द कंडीशन। जिस तरह से आपकी उस समय कंडीशन होगी, जो सिचुएशन हो रही होगी उस समय उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। फिलहाल के लिए आपकी यही हमारी डेट, हमको इनको मान करके चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद देखो हाँ अब इसके बाद आता है आपका कि
कौन सा फॉर्म जो है आपका कितने तक का पड़ता है या फिर उसका प्राइस क्या रहेगा। तो देखो अगर आप जनरल में हो तो 3 सब्जेक्ट जब आप चूज करते हो तो 1000 का पड़ेगा। 1000 का पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट में यानी 3 सब्जेक्ट तक आपके 1000 लगेंगे। उसके बाद आपने चौथा ऐड करना है तो वहां पर आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। 5वां ऐड करना है और ऐड करना चाह रहे हो आप तो वहां पर भी आपको क्या होगा, नेक्स्ट 400 आपको पे करना होगा। यानी एक सब्जेक्ट पे 400 रुपए आपके लगेंगे, लेकिन पहले जो 3 होंगे वहां पर आपको 1000 रुपए देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वगैरह हो तो उसके लिए अलग अलग है। ओबीसी वालों को कितने का पड़ेगा, ये 900 का पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट ऐड करने पे 375 का पड़ेगा। इसी तरह से एससी एसटी है, पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर को कितने का पड़ेगा, ये 800 का पड़ेगा और हर पर सब्जेक्ट जो है इनका कितने का पड़ेगा, 350। आउटसाइडर जो है वहां पर इनको देखो 4500 का पड़ेगा और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है उनका 1800 पड़ेगा, ठीक है ना। आउटसाइडर यानी जो इंडिया के नहीं है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आकर के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए है। देखो पहले ये क्लियर नहीं था कि यहाँ पर एनआरआई स्टूडेंट्स आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अब ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि भैया आ सकते हैं वो भी, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ तो देखो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो जनरली हमारा जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी होंगी, यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है आपका पेपर, ठीक है ना। कौन कौन सी 13 लैंग्वेजेस होंगी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 13 लैंग्वेजेस वो कौन कौन सी है, जैसे कि जो देखो सबसे मेन होती है इंग्लिश, वो तो आपकी कंपलसरी रहेगी, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी हो जाएंगी, असमीज है, बंगाली है, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपकी जो 13 लैंग्वेजेस है ये आपका इस लैंग्वेज में पेपर आपका मिलेगा आपको, है ना। ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम वहां पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे जो बच्चे यूपी के हैं, इंडिया के हैं, यूपी के हैं सॉरी, वो क्या करते हैं हिंदी इंग्लिश चूज कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ और भी अपना चूज कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है वो एज पर योर 12th सिलेबस ओनली लिख दिया गया है, यानी 11th का यहाँ पर सिलेबस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। जो बच्चा 12th में जो पढ़ रहा है वही आपका सीयूईटी में भी आएगा, ठीक है ना। बस डिफरेंस यहाँ पर इतना होता है कि आपको बोर्ड में क्या होता है, रिटन पेपर होता है, आपको लेंदी पेपर आता है, लिखना होता है, लेकिन सीयूईटी में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको मिलेगा। अब ये लैंग्वेज में क्या क्या आएगा और उसके अलावा यहाँ जीटी में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो लैंग्वेज में यहाँ पर देखो क्या क्या है, ये आपका होगा पैसेज होगा और यहाँ पर और सारी चीजें भी हैं। और जीटी में हम लोग देख लेते हैं तो करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, तो यानी क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है, साइंस का भी कुछ पोर्शन रहता है। तो ये आपका जीटी कवर करता है, यानी जनरल टेस्ट को कवर करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, अब जो बताने जा रहे हैं वो कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से 40 आपको करने होंगे, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे डोमेन में 50, उसमें से करने कितने होंगे 40। लेकिन यहीं पर अगर आप जीटी देते हो तो वो यहाँ पर मेंशन है क्या, नहीं है, ओके तो यहाँ पर जीटी क्या है, आपका जनरल टेस्ट जो है वहां 60 क्वेश्चंस होंगे, वहां 50 आपको देने होंगे, यानी 10 क्वेश्चन जो है वो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो याद हमेशा रखना, जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होंगे ना, उसमें से आपको 10 स्किप कर देने हैं, बाकी के आपको देने हैं, ठीक है। वो कितने भी हो बस 10 स्किप करने हैं, इतना याद रखना आप, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो ये 50 क्वेश्चन है वो 45 मिनट यहाँ पर ड्यूरेशन मिलेगा आपको कि इन 50 क्वेश्चन को करने का। बट यहाँ पर कुछ हैं जो आपके कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 होते हैं टोटल आपके कैलकुलेटिव, तो वो जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो टाइम है वो आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी आपका पेपर है वो 45 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेटिव पेपर है उसके लिए आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटा मिलेगा आपको एक पेपर के लिए। क्लियर हो गया ये यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड और जनरल टेस्ट वगैरह है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 60 मिनट टाइम मिलेगा, ओके।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये एक वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर इस वेबसाइट पर जा करके आप क्या कर सकते हो, सीयूईटी से रिलेटेड सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो मिल जाएगी यहाँ पर सीयूईटी से रिलेटेड। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बट ये हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बेसिकली। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट, हाँ ये देखो यहाँ पर देखो क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यहाँ पर पेन पेपर मोड प्लस सीबीटी दोनों दिया है ऑप्शन में, है ना, यानी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो, पेन पेपर में भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों मोड आपको चूज करने हैं, ये आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे कि कब आपको ये फिल करना है, कौन से पेपर में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कौन सा आपका पेन पेपर वाला होगा। क्लियर है, लेकिन ये याद रखना है कि पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा, सीबीटी में भी होगा और पेन पेपर मोड भी होगा, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ओके, अब ये यहाँ पर जो 13 लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, ये 13 लैंग्वेजेस हैं आपकी, और एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा, आप जहाँ के हो वहीं आपको नियरेस्ट सेंटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, तो ये लैंग्वेज आपकी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो सेंटर है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए क्या है, टोटल जो सब्जेक्ट है वहां पर ये कितने हैं, 61 है, जिसमें से टोटल सब्जेक्ट बताने हैं, 61 आपके टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन है और एक जीटी है। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए आपके 61, जिसमें से 33 आपकी लैंग्वेज है और जो आपका 27 डोमेन है। ठीक है ना, डोमेन है प्लस एक आपका कैसा है, जीटी यानी जनरल टेस्ट है। अब यहाँ पर इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है कि 6 टोटल आपके पेपर होंगे, जिसमें से चॉइस जो है वो आपको सिर्फ 6 आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, और यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट को इंक्लूड करके जीटी और लैंग्वेज को भी इंक्लूड करके सिर्फ आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है ना, जो आपके पूरे के पूरे 6 डोमेन से हो सकते हैं, है ना, एक आपका जीटी प्लस एक लैंग्वेज और 4 डोमेन भी हो सकता है। और यहाँ पर एक लाइन और मेंशन की गई है नोट में करके, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो मतलब कि एनटीए ने खुद आपको एडवाइस दिया है कि कम से कम एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो यही हमने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिया था वहां पर बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या हो सकता है ये आपको बताया गया था। तो वहां पर बेस्ट कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज कंपलसरी रखी थी जो इंग्लिश थी। ठीक है ना, वो यहाँ पर भी है। देखो लास्ट में आपकी चॉइस है, लेकिन हम आपको एक सलाह दे सकते हैं जो कि एनटीए ने भी दी है कि यहाँ पर एटलीस्ट आप एक लैंग्वेज चूज कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, बाकी एक अगर जीटी मन है तो जनरल टेस्ट ले लीजिए, बाकी के 4 आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। डोमेन मतलब जो आपके 12th में सब्जेक्ट हैं, जो आप 12th में पढ़ रहे हो वही आपको देखना है और वहीं आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि टोटल 6 हम लोग चूज कर सकते हैं, जिसमें से पहले 3 सब्जेक्ट की फीस जो है 1000 लगेगी, और उसके बाद जिस आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसके अकॉर्डिंग पर सब्जेक्ट आपके चार्जेस बढ़ेंगे, है ना। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना भैया, अगर 4 डोमेन ले रहे हो तो एक लैंग्वेज जरूर बढ़ा लेना। एक जीटी तो आपकी चॉइस है, लेकिन लैंग्वेज आपको जरूर बढ़ानी। इससे क्या होता है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, यानी जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे वहां पर आपके लिए ऑप्शंस और ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर देखो वही पेन पेपर मोड प्लस सीबीटी ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो 40 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का चॉइस रहेगा, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ड्यूरेशन यहाँ पर पेपर का 45 मिनट होगा, ये भी लिखा है, और बाकी 60 मिनट का पेपर किन किन सब्जेक्ट के लिए है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो यहाँ पर और क्या है,
ओके बस वही यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट टेस्ट जो है 27 सब्जेक्ट आपके डोमेन में है, 33 लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन में 40 करने होंगे, जीटी में आपको 60 में 50 करने होंगे। अगर आप जनरल टेस्ट लेते हो तो 60 क्वेश्चन 60 मिनट टाइम मिलेगा, लेकिन वहां पर 50 आपको अटेंड करने को मिलेंगे। 10 आप स्किप कर सकते हो, बाकी फिर आपको जितना आता है उतना करके आइएगा। ये नहीं कि मैम ने बोला है कि आप 60 में से 50 कर सकते हो तो पूरे 50 करके आ रहे हो, बिल्कुल नहीं, माइनस मार्किंग आपकी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मोड में आपका होने वाला है पेपर, ठीक है, ये तो सबको पता है कि पेपर पैटर्न क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। अब यहाँ पर और ज्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, ठीक है ना, बस यहाँ पर क्या है, द एग्जामिनेशन भी कंडक्टेड मल्टीपल डेज, यहाँ पर कई दिनों में आपका एग्जाम होगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने ज़्यादा हैं जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, एक दिन में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर कई दिन में, और यहाँ पर जो शिफ्ट है आपकी वो 3 रखी जाएंगी, 2 से 3 शिफ्ट में आपका एक दिन में होगा पेपर, ठीक है ना। बाकी ये जो आपको यहाँ पर ये जो साइट दी हुई है ना, इसको याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। CUET और UG वाले बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना, इसी वेबसाइट में जाकर मिलेगी, http://examinations.nta.ac.cuet/UG, है ना, समर्थ.ac.in तो है ही, लेकिन ये CUET UG वालों के लिए स्पेशल यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है। ओके चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के में। चलो तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये शिफ्ट आप लोगों को दिया गया है कि 3 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। कब कब होगा ये आपको बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका किस शिफ्ट में पेपर है ना। फिलहाल आपको बस इतना बता दिया गया है कि 3 शिफ्ट में यहाँ पर पेपर होगा। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपकी, ये जो फॉर्म फिल करने में आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लगेंगी, क्लियर है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, कैंडिडेट नेम, फादर मदर नेम, गार्जियन नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, कौन से कंट्री से ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अदर साइड मतलब अदर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, दूसरी कंट्री के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं ना, आउटसाइडर जिनको हम लोग बोल रहे थे। तो ये सारी डिटेल आपको दी हुई है कि किस तरीके से आप क्या है यहाँ पर फॉर्म को अपना फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल को लेकर के डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कौन कौन चीजों का, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये था आपका रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म आया है कब तक रहेगा, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर आए हैं, और कौन से एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, लैंग्वेजेस कितनी रहेंगी, सब्जेक्ट कितने रहेंगे, ये सारी चीजें आपको अब यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। बाकी ये जो पूरी PDF है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट के नाम से है, और साथ ही में विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में भी इसकी पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, क्लियर है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी मतलब कोई भी आप अपने क्वेश्चन मत रखिएगा, तुरंत फोन उठाना, नंबर है, कॉल करके आप पूछ सकते हो। देखो अगर आपका कोई मिस्टेक होता है फॉर्म फिल करने में, आपका पूरा 1 साल जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ चीजें होती हैं जो करेक्शन में भी ठीक नहीं होती हैं, याद रखना, सारी चीजें आप करेक्शन में सही नहीं करा सकते हो, कुछ चीजें करेक्शन में ओपन नहीं होती हैं, तो उनको आपको एक ही बार में सही फिल करना होता है। तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह से यहाँ पर लॉस हो, क्योंकि टाइम इज मनी, है ना, तो टाइम को आपको बचाना है, और इसी लिए हम आपको सारी डिटेल वीडियो आपको दे देंगे। फिर भी अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो एक बार पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट आ रहा है तो। यूनिवर्सिटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ अवेलेबल है। फिलहाल इसी में आगे आपको यूनिवर्सिटी भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के आ रही थी, तो भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके साथ साथ JMU भी है और जामिया इस्लामिया भी है साथ में आपका, बाकी और तो हैं ही BHU वगैरह। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सारी क्या है आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है UG के लिए, जो जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाओगे, है ना।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, गुजरात, साउथ बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड। देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है ना। तो इसके साथ ही में क्या है, यहाँ पर इतनी सारी यूनिवर्सिटी आपको दी हुई है। ये देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसका बहुत इंतजार था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन कर पाओगे। यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है, फिर यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपको पक्का सारे आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप में, ताकि हर एक बच्चा CUET के बारे में जान पाए। तो हम आपको मिलते हैं नए वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया से करें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।